हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 7। ओके, क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 7 का नाम है नए धर्मों का उदय। तो वीडियो के साथ बने रहिए। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट से। देखिए ख नंबर का क्वेश्चन है, महावीर ने अपनी शिक्षा खालिस्तान भाषा में दी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। ओके, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। अब देखिए ग नंबर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक खालिस्तान थे। इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ओके, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। यहाँ पर देखिए औ लगेगा, यहाँ पर मैं गौतम का स्पेलिंग और बार लिख दे रहा हूँ, गौतम। ओके, इस तरीके से गौतम का स्पेलिंग होता है। यहाँ पर और एक इस तरीके से चुंदी लग जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग घ नंबर की ओर। घ नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को खालिस्तान कहा गया। तो देखिए गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ओके, देखिए महाभिनिष्क्रमण, इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए अंग नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से खालिस्तान है। तो देखिए निर्वाण का अर्थ जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मोक्ष है। ओके, मोक्ष प्राप्त करना है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सही मिलान करें या सही मिलान कीजिए। तो देखिए क और ख दोनों को सही मिलान करना है। तो देखिए पहला है बुद्ध का जन्म। तो देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। क्लियर है? अब देखिए महावीर का जन्म। तो देखिए महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ओके, कुंडग्राम। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा। देखिए बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक। तो देखिए बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक, तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा के साथ। क्लियर है? घोड़ा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, उपनिषद का अर्थ। तो देखिए उपनिषद का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दूसरा के साथ समीप बैठना। ओके, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ओके, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यहाँ पर दिख रहा होगा, बुद्ध, संघ व धम्म। तो इसको आप इसके साथ मिलान कर दीजिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ व धम्म। आई होप ये आप बना लिए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? ओके, उपनिषद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप यानी कि समीप, नि मतलब होता है निष्ठापूर्वक, सद मतलब होता है बैठना, मतलब समीप निष्ठापूर्वक बैठना इसका अर्थ होता है। ओके, सामने बैठना। अब देखिए अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। क्लियर है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के सामने निष्ठापूर्वक बैठना। प्रमुख उपनिषद है देखिए, इस केन कट मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और मुंडक आदि। उपनिषद पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। तो देखिए महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब देखिए संक्षिप्त भी लिखा हुआ है और जीवनी भी लिखना है यहाँ पर, तो थोड़ा लंबा तो होगा ही, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा लगेगा आपको। ओके, आप इतना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं और नहीं तो आप छोटा भी लिखेगा तो चलेगा। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह से 599 वर्ष पहले में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ओके, जो क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी, ओके, लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें
कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? तो इतना लंबा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जीवनी लिखना है, प्रकाश डालना है जीवनी पर, तो आपको लंबा लिखना पड़ेगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी ने कर्म, फल या जीवन मरण के संबंध से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया। ये त्रिरत्न है देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्लियर है? ये 3 रत्न जो है त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लिखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए, वहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्लियर है? बुद्ध का पहला उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, इसे याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? ओके, त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर उसे 3 भागों में बांटा गया है, उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं, तो देखिए बुद्ध के जो उपदेश थे उसको 3 भागों में बांटा गया, उसी को त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक जो 3 है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए क नंबर, सुत पिटक। ओके, सुत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा देखिए ख नंबर, विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। क्लियर है? अब देखिए ग नंबर, अभिधम। ओके, अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक विचार हैं। ओके, इसमें दार्शनिक विचार हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चर्चा करें से रिलेटेड है। ओके, आइए चर्चा करें से है, चर्चा करना है तो चर्चा तो लंबा होता है, तो इसका आंसर भी आपको लंबा मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आइए चर्चा करें का पहला नंबर, जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम क्यों हुआ? तो देखिए जैन धर्म का प्रसार भारत से बाहर कम हुआ था, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर निम्न कारणों से कम हुआ। देखिए अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक, ओके, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए इसका आंसर, गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो देखिए महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। क्लियर है? ये 8 मार्ग हैं जो गौतम बुद्ध ने बताया, और इससे लोग दुखों से अब छुटकारा पा सकते हैं। अगर देखिए इससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम करना। क्लियर है? हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया? ओके, देखिए गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उसका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ करा दिया। इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। क्लियर है, राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य तथा सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देकर अत्यंत खिन्न हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़कर गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये इसका आंसर हो गया है। आंसर लंबा है, लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये चर्चा करेगा है। ओके, और आपको पूरा विस्तार से बताना पड़ेगा कि गृह त्याग का निर्णय उन्होंने क्यों लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।